और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के गांधीनगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार इन दिनों सुर्खियों में है। शंकर मिष्ठान भंडार पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अफसरों के साथ मिली भगत कर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं और शंकर मिष्ठान भंडार के रसूख के आगे जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी बौने साबित हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर का शंकर मिष्ठान भंडार इन दिनों सुर्खियों में है। गांधीनगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार पर अवैध निर्माण करने के आरोप लगे हैं। शंकर मिष्ठान भंडार के ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3 मंजिल तक अवैध निर्माण कर दिया गया। यही नहीं, प्रतिष्ठान के पीछे भी अवैध निर्माण किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी जिम्मेदार अफसर आंखें मूंद कर बैठे हैं, जबकि जिस जमीन पर अवैध निर्माण किया गया वो जमीन राज्य सरकार ने अबाप्त की थी। जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर सरकारी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण ने 8 नवंबर 2019 को ऊपर की 3 मंजिल और पीछे के अवैध निर्माण को सील कर दिया था। जेडीए अपीलीय अधिकरण के 6 सितंबर 2022 के आदेश और सील प्रकरणों में राज्य सरकार की तरफ से 14 जुलाई 2022 के आदेश के तहत कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को 21 मार्च 2023 को 6 महीने के लिए सील मुक्त कर दिया गया। 14 जुलाई 2022 के आदेश के मुताबिक सील खोलने के बाद अगले 2 महीने में अवैध निर्माण होता है। हैरानी की बात यह है कि 4 महीने बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटा, जबकि निर्धारित समय में अगर अवैध निर्माण नहीं हटता तो जेडीए फिर अवैध निर्माण को सील कर सकता है। सील की कार्रवाई में आने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। कोर्ट में अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। नियमों से साफ है कि आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर भी जेडीए के अफसर लापरवाह बने हुए हैं या फिर जेडीए के अफसरों को नियम कायदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में शंकर मिष्ठान भंडार के प्रतिनिधि मदन लाल ने अवैध निर्माण के आरोपों को सिरे से खारिज किया और मदन लाल का कहना है कि जेडीए में पेनल्टी जमा करा दी गई। अब सवाल यही है कि जब अवैध निर्माण नहीं हुआ तो पेनल्टी क्यों जमा की गई, और अगर अवैध निर्माण किया गया तो क्या शंकर मिष्ठान भंडार के रसूख के आगे जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अफसर बौने साबित होते हैं? क्या इस खुलासे के बाद कोई कार्रवाई होगी या फिर अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से ऐसे ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।